शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हमारी न्यू कविता स्टार्ट करते हैं। कविता के शीर्षक है अभिनंदन। तो जो इसके पहले की जो लेसन है सुधा की डायरी, तो वो लेसन हमने स्किप कर दिया है। ओके, मतलब ये जो लेसन है हमें परीक्षा में नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सुधा की ये जो डायरी लेसन नंबर 7 है, ये लेसन नंबर 7 हमने स्किप किया है, ये आपको नहीं करना है। ओके, और इसके साथ साथ अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे कविता है, कविता नंबर 8 अभिनंदन। ठीक है, तो ये कविता हमें अभी पढ़नी है। बहुत अच्छी कविता है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। और अभिनंदन, तो अभिनंदन हम कब करते हैं? किसी को सफलता मिलती है तब हम अभिनंदन करते हैं ना। तो यही अभिनंदन, यह पोयम हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आपको सुनना है और इसी के साथ साथ आपको मेरी तरह से पढ़ना है। चलो। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, राह झूलता पला पर पैर खड़ा हुआ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए साहस कहा न कुछ 100 बार, उसे मेरा अभिनंदन है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर भरत का वंशज हूँ। सिंहों के मुंहों फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी, और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। मैं रौली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यो तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, चलो। कैसी लगी पोयम? अच्छी है ना। अगर पोयम ने हमने पढ़ा है तो इस पोयम में कुछ पाठ मूल्य हमें बताई गई है, जिसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। तो देखो क्या वैल्यूज़ बताई गई है। मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव, बलिदान और त्याग की भावना। मतलब यहाँ पर हमें मातृभूमि को अभिनंदन करना है, समझे? चलिए तो देखते हैं हम अपनी मातृभूमि के बारे में। देखो, आपको किताब में बहुत बड़ा चित्र है। आप ही के जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वीर सैनिक हैं, और ये सभी मातृभूमि को क्या कर रहे हैं? अभिनंदन कर रहे हैं। और अभिनंदन अभी ये किस प्रकार कर रहे हैं तो हम अभी ये देखते हैं। ठीक है, चलिए। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मतलब मेरी जो मातृभूमि है, हमारी जो भारत माता है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। तो इसकी, हमारी जो मातृभूमि पर, हमारी जो धरती पर जो धूल है, वो धूल कैसा है? चंदन के जैसा महकता है कि नहीं? आपको पता होगा बारिश के दिनों में जब पहला पानी आता है, पहली बारिश आती है, तो कितनी मिट्टी की सुगंध आती है ना। एक्सपीरियंस लिया होगा आपने कभी तो भी। हाँ, तो वो जो हमारी भारत भूमि पर जो मिट्टी है धरती पर, वो मिट्टी कैसी है? एक चंदन की जैसी है। जिस तरीके से चंदन महकता है, उसी तरीके से उस मिट्टी की भी खुशबू आती है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, राह झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। अभी देखो मातृभूमि के बारे में क्या कहते हैं कि इसी मातृभूमि के गोदी में तो मैं पला बड़ा हूँ, यहीं पे झूला हूँ
यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ और इसी मातृभूमि पर पैर रखकर मैं खड़ा हूँ। है कि नहीं? पहले हम ज़मीन पर ही तो खड़े रहते हैं पैर रखकर। आसमान में चलते हैं क्या? नहीं ना, धरती पर ही चलते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि मैं इसी मातृभूमि पर, इस मातृभूमि के ज़मीन पर, इस गोदी में मैं खेलता हूँ, झूलता हूँ और पलता हूँ, और इसी ज़मीन पर मैं पैर रखकर खड़ा होता हूँ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। जिसके आसमान के नीचे, मतलब आसमान के नीचे जो ऊपर आसमान है, उस आसमान को क्या कहा गया है? आंचल। मतलब धरती का आंचल क्या है? आसमान। तो आसमान ये आंचल है, और उसी आंचल को ओढ़े हुए हम या नटखट छोटे छोटे बच्चे बड़े हुए हैं। आसमान हमें चादर ओढ़ देता है, जैसे कि हम अपनी मम्मी के आंचल में छुप जाते हैं, हमें छाँव मिलती है कि नहीं? तो यहाँ पर आसमान को ही आंचल कहा गया है, जिसके नीचे हम पलते हैं, शैतानियाँ करते हैं और बहुत सी नटखटे भी करते हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े बन जाते हैं। है कि नहीं? हम भी ऐसे ही करते हैं ना। शाबाश। जिसने मेरे लिए सहा सब, कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। और धरती कभी कहती नहीं। अगर धरती पर हम कुछ भी फेंक देते हैं, धरती को चोट पहुंचाते हैं, धरती को गंदा करते हैं, है कि नहीं? कचरा फेंक देते हैं, हमारी जो सुंदर वसुंधरा है उसको गंदा कर देते हैं, उसको खराब से कर देते हैं, फिर भी वो कुछ भी बोलती नहीं, फिर भी उसको मतलब कुछ भी हमें कहती नहीं, चुपचाप से सहती जाती है। इसलिए कहा गया है जिसने मेरे लिए सहा सब। मतलब हम जो भी कुछ करते हैं वो ज़मीन में फेंक देते हैं, तो ज़मीन को गंदा कर देते हैं। इसलिए हम वो कह रहे हैं कि सहती चुपचाप सी है, लेकिन कुछ भी कहती नहीं है। ऐसी मेरी मातृभूमि को मेरा 100 बार प्रणाम, 100 बार मैं अपनी मातृभूमि को अभिनंदन करता हूँ। है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। अब यहाँ पर माहेश्वरी जी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से सुंदर सुंदर देश हैं। अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, ऐसे अनगिनत देश हैं, लेकिन मेरे देश से दूसरा कोई भी देश अच्छा नहीं है। मेरा देश कैसे है? बहुत ही न्यारा है, सुंदर है। बाकी कोई भी देश मेरे देश जैसे को सुंदर नहीं है। कितने भी सुंदर हो, कितना भी विकास उन देशों में हुआ हो, लेकिन मुझे मेरा ही देश प्यारा है। स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक करके इसके सम्मुख हारी है। हमें देखो यहाँ पर माहेश्वरी जी क्या कहते हैं कि स्वर्गलोक आपने देखा है? नहीं देखा, सिर्फ टीवी पर देखा है। हमें पता है कि स्वर्ग में सारी जो अच्छी अच्छी बातें रहती हैं, स्वर्गलोक एक सपनों भरी दुनिया है। तो ऐसे स्वर्गलोक में जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितनी भी सुंदरता चीज़ें हैं, वो चीज़ें इस हमारी मातृभूमि के आगे क्या है? सब हारी है। हमारी मातृभूमि पर इतना बड़ा अच्छा निसर्ग है, जो कश्मीर जैसा निसर्ग है, कश्मीर जैसी एक जगह है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। उसकी जो नैसर्गिक सुंदरता है वो देखने सम्मुख है। संस्कृति है हमारे देश की, वो भी सभी संस्कृति में आगे है। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्वर्गलोक में जितनी भी अच्छी बातें होगी, वो सभी बातें हमारे देश के पीछे क्या है? निम्न है, तुच्छ है। वो सभी चीज़ें हमारे देश के पीछे हारे हैं। चलो आगे क्या कहते हैं? और हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष है, नंदन कानन है। तो हम सबकी आशाओं मतलब हम जो बच्चे हैं, उस बच्चों की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, ये सभी अभिलाषाएं हमारी कल्प वृक्ष है। मतलब जो हम चाहते हैं वो होता है। ऐसा ये कल्प वृक्ष है हमारी मातृभूमि, जंगल है, जब जिससे हमारे को जो भी चीज़ें मिलती है ये मातृभूमि ही हमें देती है कि नहीं? खाना हो, पीना हो, तो पूरी चीज़ें हो, ये सभी चीज़ें हमें इस मातृभूमि से ही मिलती है। जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। अभी देखो फिर से क्या कहते हैं कि जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, उस
मतलब जब तक मेरे प्राण में प्राण है, जीव जान में जान है, तब तक मैं इस पर कोई भी आँच आने नहीं दूंगा। अब ये काम कौन करते हैं? हम करते हैं कि हमारे देश के जवान करते हैं? हमारे देश के जवान। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस दुनिया में, मतलब हमारी मातृभूमि का जो विकास है, उस मातृभूमि की रक्षा मैं हमेशा करता रहूँगा, कभी भी उस पर आँच नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। बालक हूँ मैं, वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुँह फाड़ दांत दिखला दूंगा। से यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं क्या हूँ? एक मातृभूमि का शिशु हूँ, बालक हूँ, इस भारत वंशज का, भरत वंशज का एक वीर हूँ। तो ऐसे में मैं क्या कर दूंगा कि सिंहों के मुँह फाड़ दूंगा, दांत दिखला दूंगा। ऐसा नहीं, मतलब दुश्मनों से भी मैं बढ़कर रहूँगा, दुश्मनों से लड़ाई करूँगा, दुश्मनों के मैं दांत खट्टे कर दूंगा। कोई भी दुश्मन अगर हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है, तब मैं उनके छक्के छुड़ा दूंगा। ऐसा इनका कहना है, मतलब मैं अपने देश की रक्षा करूँगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। अभी देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मुकुट हिमगिरी। तो यहाँ पर क्या है कि हिमालय पर्वत उत्तर साइड में है ना, तो उत्तरी दिशा से क्या करता है, जो हिमालय पर्वत है वो एक मुकुट जैसे है, वो हमारी रक्षा करता है। हमें पता है कि उत्तर साइड से हमारे भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिमालय पर्वत है। और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है, और उसके साथ साथ सिंधु नदी है जो सिंहासन से, सिंधु नदी वहीं से निकलती है ना, तो सिंधु नदी जो है वो सिंहासन जैसे वहाँ पे अडिग है, वहाँ पे स्थिर है, वहीं पर सुरक्षित है। तो ये हमारे देश की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। मैं रोली से नहीं, उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर, यो तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। तो देखो फिर से माहेश्वरी जी क्या कहते हैं कि मैं रोली से नहीं, उसी की मिट्टी से, मतलब कुछ भी, रोली मतलब जो टीका लगाते हैं उसको कहते हैं रोली। तो वो कहते हैं कि मैं इस मिट्टी से ही अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ, इस मिट्टी के पर ही अपने माथे पर सजता हूँ, और इसी मिट्टी का मैं अपने माथे पर तिलक सजाता हूँ। यो तो है मेरा नाता सब दुनिया से, मतलब मेरा नाता, मेरा रिलेशन पूरी दुनिया से है, इस मातृभूमि में रहने वाले एक एक नागरिक से है। गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर, मतलब मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसी नाते पर मुझे क्या है? गर्व है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। तो आखिर में कवि यही कहते हैं कि जो मैं हूँ, अभी जो भी मैं हूँ, सिर्फ इसके मातृभूमि के ही सहारे हूँ, अपने देश के ही सहारे हूँ, और इसी देश के लिए मैं अपना सारा तन मन धन, अपना सारा सर्वस्व समर्पण करता हूँ। मैं अपने देश के लिए अपना तन मन धन और प्राण भी चाहे अगर ज़रूरत पड़े तो इसको भी दूँगा। ठीक है, कैसी लगी पोएम आपको? आशा करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि हमारी जो किताब में शब्द दिए हैं वो शब्द आपको आपकी कॉपी में अच्छे सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। ठीक है, और फिर आगे का जो भी राइटिंग वर्क है मैं आपको अगले पीरियड में भेजूँगी। ओके, थैंक यू।